अब कुछ दिनों में मार्केट जरूर ऊपर चला जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो छटाई होनी थी इस मार्केट के अंदर में वो पिछले महीने में हो चुकी है ज्यादातर, और इस महीने में भी कुछ हो जाएगी। तो एक दो महीने की और ये छटाई बाकी है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। पिछले महीने फरवरी का डेटा निकल के आया है, और जनवरी में हमने देखा था कि ठीक है, लोग डर रहे थे लेकिन भाग नहीं रहे थे। लेकिन फरवरी के डेटा से ऐसा समझ में आ रहा है कि लोग डर के भाग रहे हैं, और एक्चुअली में फरवरी के महीने में हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डर गए हैं। ये फरवरी के डेटा से समझ में आ रहा है। 26% का इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज के अंदर में ड्रॉप आया है, एंड ये रियल ड्रॉप है। लोगों ने कम इन्वेस्टमेंट करी है, जबकि फरवरी के महीने में मार्केट ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी। मतलब पिछले 2-2.5 सालों में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी फरवरी के महीने में मिली है, और फरवरी के महीने में भी इन्वेस्टर्स ने सबसे कम इन्वेस्टमेंट की है। फरवरी के महीने में टोटल 29,303 करोड़ का इनफ्लो गया है, जो कि कुछ 2-3 महीने पहले 43-44,000 तक चला गया था, जो कि 29 पे आ चुका है। जनवरी के महीने में भी 39,000 का इनफ्लो आया था। अब इनफ्लो अगर कम हो तो ये कह सकते हैं कि चलो इन्वेस्ट करते करते लोगों का पैसा खत्म हो गया होगा, इसलिए मतलब लमसम करते करते इसलिए कम गया है इनफ्लो ओवरऑल। लेकिन एसआईपी के नंबर्स भी कम होते हुए दिखे हैं। कहा 26,000 के ऊपर चले गए थे, अब ऑफिशियली 26,000 करोड़ के नीचे एसआईपी का नंबर वापस से आ चुका है। 20 ज्यादा कमी नहीं हुई है, लेकिन 25,999 करोड़ एसआईपी के थ्रू आए, मतलब वही 26,000 करोड़ के आसपास, थोड़ा सा कम। और 3-3.5 करोड़ लमसम के थ्रू पैसा आया है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। तो फरवरी के महीने में कह सकते हैं एस नरेन साहब सक्सेसफुल हो गए लोगों से एसआईपी बंद करवाने में। लोगों ने उनकी बात ये तो सुनी कि एसआईपी को बंद करिए, लेकिन उन्होंने स्मॉल कैप को छोड़ के लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करने को कहा था, ये लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर भी ड्रॉप आया है इनफ्लोज के अंदर में। कैटेगरी वाइज इनफ्लोज की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज कैप फंड्स के अंदर जनवरी के महीने में 3,063 करोड़ का इनफ्लो गया था, और फरवरी के महीने में गया है 2,866 करोड़ का इनफ्लो। लोगों ने लार्ज कैप में भी कम पैसा निवेश किया है। ये कम से कम अच्छी चीज है कि किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी से, इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी से आउटफ्लो नहीं हुआ है। लोगों ने पैसे निकाले नहीं है ज्यादा, मतलब नेट मतलब कुछ लोगों ने निकाले, कुछ लोगों ने डाले, तो नेट अभी इनफ्लो ही है। ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले लोग ही हैं, आउटफ्लो नहीं है। जब आउटफ्लो हो जाएगा, आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा, तब असल पैनिक क्रिएट होगा मार्केट के अंदर में। आपने बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर उन्होंने आउटफ्लो होते हुए म्यूचुअल फंड से नहीं देखा होगा, आउटफ्लो का पैनिक नहीं देखा होगा। हो सकता है 1-2 महीने और मार्केट खराब रही तो आउटफ्लो का पैनिक भी हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा फिर से सेक्टोरल फंड्स के अंदर ही डाला गया है। सेक्टोरल फंड्स के अंदर 5,711 करोड़ डाले गए हैं। तो होता भी है क्योंकि सेक्टोरल फंड्स में जितने सारे सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स की कैटेगरी है सब आ जाती है, तो बहुत 50 तरीके की कैटेगरी इस एक कैटेगरी के अंदर आ जाती है। इस कारण से इसका जो नंबर है इनफ्लो का हमेशा हाई रहता है। सेकंड में सबसे ज्यादा इस बार पैसा फ्लेक्सी कैप के अंदर में डाला गया। पिछली बार स्मॉल कैप मिड कैप था जनवरी के महीने में, इस बार फ्लेक्सी कैप के अंदर डाला गया है 5,104 करोड़। तो यहाँ पे लोगों ने राय मानी है एक्सपर्ट्स की। अब लोग एक्सपर्ट्स पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप छोड़ो, फ्लेक्सी कैप की तरफ आओ, लार्ज कैप की तरफ आओ। तो 5,100 करोड़ का इनफ्लो, काफी समय बाद इतना ज्यादा इनफ्लो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर गया है। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल कैप के अंदर गजब का 35% का डिप देखने को मिला है। जनवरी के महीने में जहां पे 5,700 करोड़ का इनफ्लो गया था, वहीं फरवरी के महीने में 3,700 करोड़ का ही इनफ्लो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर गया है। मिड कैप फंड के अंदर 34% का डिप देखने को मिला है, जहां पे जनवरी के महीने में 5,100 करोड़ का इनफ्लो गया था, वहीं फरवरी के महीने में 3,400 करोड़ का इनफ्लो गया है। इसके बाद फोकस्ड फंड के अंदर काफी बड़ा जंप देखने को मिला है, 64% का मंथ ऑन मंथ जंप। 700 करोड़ का इनफ्लो, 780 करोड़ का इनफ्लो जनवरी के महीने में था, जो कि फरवरी के महीने में बढ़ के 1287 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो फोकस्ड फंड ही एक तरीके से लार्ज कैप भी इसको समझ सकते हो।
तो बहुत फरवरी का महीना पूरा इसी पैनिक में गया था, इसी डर में गया था और यही बातें चल रही थी सब तरफ। एक तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है, कुछ लोग कह रहे थे करना है और बड़े बड़े फंड मैनेजर्स लाइक एस नरेन साहब कह रहे थे कि नहीं करना है। और ऐसे में लोगों ने बिल्कुल उनकी बात मानी है यहाँ पे, क्योंकि 35% का ड्रॉप कम ड्रॉप नहीं होता है और वहीं पे फ्लेक्सी कैप में इंक्रीज भी हुआ है। तो एक तो ये दो चीजें यहाँ पे हमें देखने को इस बार एमएफआई के डेटा से देखने को मिला है। सबसे पहला तो लोगों के पास अब लमसम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए खत्म हो रहा है, या फिर कहे कि अब इस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा पैसा झोंकने से डर रहे हैं। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, छठा महीना आते आते लोग यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं लमसम की तरफ। एसआईपी की तरफ देखें तो ठीक है, 500,000 करोड़ का नीचे घटा है। कुछ बहुत सारे, अब देखो इतनी गिरावट हो रही है तो कुछ तो लोग होंगे जो डरेंगे, और कितना भी हम कह लें लेकिन यही तो होती है छटाई ना, यही तो होती है कि कौन सा इंसान है जो डिजर्व करता है वेल्थ क्रिएट करना और कौन सा है जो नहीं डिजर्व करता है। इसी टाइप के करेक्शन में वो लोग अलग होते हैं, फिर जो बचेंगे वो अगली रैली में वेल्थ क्रिएशन करेंगे। तो एसआईपी के नंबर्स में भी ड्रॉप हमें देखने को मिला है, मतलब काफी लोग डर रहे हैं अब पैसा मार्केट के अंदर में डालने में। तो पहली तो ये चीज हमें देखने को मिली कि लोगों के पास पैसा अब खत्म हो रहा है लमसम करने के लिए, और एसआईपी भी लोग बंद कर रहे हैं थोड़ा बहुत नेट। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप से हमें इस महीने फरवरी के महीने, और मार्च का डेटा आएगा तो फिर समझ में आएगा, मार्च में तो थोड़ी सी मार्केट ठीक रही है। स्मॉल कैप एंड मिड कैप से लोग मूव कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप की तरफ, और बड़ी 35% का ड्रॉप इधर देखने को मिला है और लगभग उतना ही जंप हमें उधर देखने को मिला है। तो आपने भी क्या मूव किया है या नहीं किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने तो बिल्कुल भी मूव नहीं किया। मैंने सितंबर के बाद से अपना कोई भी पैसा इधर से उधर नहीं किया है, ना किसी फंड को एग्जिट किया है, बस एड ऑन ही किया है जो किया है। आपने क्या किया है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखो जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना बड़ा आने वाला बाउंस बैक होगा, और वो बाउंस बैक भी उसी तरीके का होगा। स्मॉल कैप ज्यादा गिर रहा है, मिड कैप उससे कम गिर रहा है, लार्ज कैप उससे कम गिर रहा है, तो बाउंस बैक जब आएगा तो लार्ज कैप सबसे कम चढ़ेगा, सबसे कम बढ़ेगा, मिड कैप उससे ज्यादा बढ़ेगा और स्मॉल कैप उससे ज्यादा बढ़ेगा। वॉलेटिलिटी का यही मतलब होता है। तो अगर आप लोग 10 साल 15 साल का गोल बना के आए थे माइंड में, और ये 6 महीने की गिरावट में फंड बदलने लगे हैं, आपका गोल खत्म हो गया है, मोटिव खत्म हो गया है, तो ये आप लोग गलती कर रहे हो। और फिर 2 साल बाद आप खुद पछताओगे कि काश मैंने एग्जिट नहीं किया होता, काश मैंने स्विच नहीं किया होता अपने फंड को। जब करना था तब नहीं किया, जब नहीं करना है तब कर रहे हैं। ज्यादातर रिटेल निवेशक की यही कहानी होती है।